अंबानी फैमिली एंड बॉलीवुड का अभी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन देखने को मिलता है। बॉलीवुड के टॉप सेलिब्रिटीज अंबानी के आगे अपने एरोगेंस साइड में रख के ईशा अंबानी के बैटिंग में गेस्ट को खाना तक सर्व करते हुए नजर आए थे। शाहरुख खान, जिन्होंने कहा था कि सलमान, शाहरुख एंड आमिर को एक साथ अफोर्ड कर पाना किसी भी प्रोड्यूसर के बस की बात नहीं है। आप अफोर्ड कर सको तो ऑफर कर दो बेटा, चड्डी बनियान बिक जाएगी तीनों को साइन करते करते। वही शाहरुख, सलमान एंड आमिर खान अंबानी वेडिंग में एक साथ नाचते हुए नजर आते हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का अंबानी की चमचागिरी करने के पीछे कई रीजन है, जैसे कि अंबानी देश के सबसे रिच एंड इन्फ्लुएंशियल लोगों में से एक है, बट अंबानी से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को और भी कई बेनिफिट है। एज यू गाइज नो कि सेलिब्रिटीज के बच्चे भी अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में ही पढ़ते हैं। एंड आपने अंबानी के स्कूल के एनुअल फंक्शन से लीक इवेंट्स के वीडियो एंड फुटेजेस देखे होंगे, जहां पर आपने नोटिस किया होगा कि सिर्फ बड़े सेलिब्रिटीज के बच्चों को ही स्कूल इवेंट्स में ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, उन्हें फर्स्ट रो में परफॉर्म करने का मौका मिलता है। एंड इवन जियो सिनेमा भी बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर्स में से एक है, एंड बॉलीवुड की कई बिग बजट मूवीज के लिए अंबानी फंड अवेलेबल करवाते हैं। इसके अलावा एक्सट्रीम सिचुएशंस में भी अंबानी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को हेल्प करते आए हैं, जैसे कि ऐश्वर्या राय एंड अभिषेक बच्चन ने शादी के बाद तिरुपति दर्शन के लिए अंबानी के जेट प्लेन का यूज किया था। एंड इवन कई और सेलिब्रिटीज है जिन्होंने अंबानी के जेट प्लेन की सर्विसेज को यूज किया है। एंड इसके अलावा भी बिहाइंड द सीन्स ऐसी कई सिचुएशन है जहां अंबानी इन सेलेब्स को हेल्प करते हैं। बट अंबानी का बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को इतना हेल्प करने के पीछे भी एक रीजन है, पब्लिसिटी हासिल करना। भले ही अंबानी देश के सबसे अमीर लोगों में से एक हो, बट पब्लिसिटी उन्हें भी चाहिए। बट धीरू भाई अंबानी के डेथ से पहले अंबानी को बॉलीवुड से इतना फ्रेंडली होते हुए नहीं देखा गया था। इनफैक्ट मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी एंड टीना अंबानी ही बॉलीवुड सेलिब्रिटी के ज्यादा क्लोज थे। एंड उस वक्त नीता अंबानी का नाम भी सुनने को नहीं मिलता था। बट धीरू भाई अंबानी के डेथ के बाद ही नीता अंबानी बॉलीवुड सर्कल में लेविश पार्टीज करने लगी। इनफैक्ट नीता अंबानी मीडिया से लाइमलाइट पाने के लिए ज्यादा डेस्परेट दिखाई देती है। एंड रिसेंटली कई इवेंट्स में नीता अंबानी का बहुत वियर्ड बिहेवियर देखने को मिला है। नीता अंबानी मीडिया में तो ऐसे ही पोर्ट्रे करने की कोशिश करती है कि वो कितनी हम्बल है, डाउन टू अर्थ है, एंड इतना रिच होने के बाद भी वो अपने कल्चर से रूटेड। बट कई जगह यह देखने को मिला है नीता अंबानी बहुत क्लासिस्ट वे से बिहेव करती हैं अपने एम्प्लॉयज के साथ। एक वीडियो में नीता अंबानी कुछ अंडर प्रिविलेज लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए नजर आती है, जहां वो उनसे हाथ मिलाना भी पसंद नहीं कर रही थी, और बार क्योंकि ये लोग इतने प्रिविलेज नहीं है और एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, बट पब्लिसिटी पाने के लिए नीता अंबानी ऐसे लोगों को यूज कर सकती है। एंड नीता अंबानी का ये डबल स्टैंडर्ड उनके डॉटर इन लॉ के साथ उनके बिहेवियर को देखकर भी पता चलता है। नीता अंबानी अपनी बड़ी डॉटर इन लॉ श्लोका अंबानी के साथ बहुत रूडली बिहेव करती आई है, एंड ये अंबानी के कई मीडिया अपीयरेंसेस में देखने को मिलता है। इनफैक्ट एक ब्लाइंड गॉसिप के अकॉर्डिंग नीता अंबानी आउटफिट ट्रायल के दौरान भी श्लोका को वर्बली अब्यूज कर रही थी। एंड श्लोका किस इवेंट में क्या पहनेगी उसमें नीता अंबानी का फुल कंट्रोल रहता है। इवन कोई आउटफिट कितना लॉन्ग या शॉर्ट रहता है ये भी नीता अंबानी ही डिसाइड करती है। श्लोका का अपने ही आउटफिट सिलेक्शंस में कोई रोल नहीं रहता। इवन कई मीडिया इंटरेक्शन देख के भी ऐसा ही लगता है कि नीता अंबानी श्लोका को टॉलरेट करती है। इवन पूरी अंबानी फैमिली में नीता अंबानी ऐसी पर्सन है जो कैमरा अटेंशन एंड वैलिडेशन के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट है। अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी को भी नीता अंबानी ने अपने बेनिफिट के लिए एक सर्कस बना दिया। शादी में नीता अंबानी ने सारे फंक्शंस अपने अकॉर्डिंग ही रखे थे। एक टाइम पे तो ब्राइड एंड ग्रूम भी इन ओवर द टॉप इवेंट से बोर हो गए थे। एंड इवन कहा जाता है कि राधिका मर्चेंट की फैमिली को भी नीता अंबानी अपस्टेज कर रही थी। बट मीडिया इंटरेक्शन से एंड कई वीडियोस देख के ये समझ आता है कि नीता अंबानी श्लोका के कंपैरिजन में राधिका को ज्यादा पसंद कर, क्योंकि राधिका भी कहीं ना कहीं अपनी मदर इन लॉ की तरह मीडिया इंटरेक्शन एंड अटेंशन पसंद करती है, जबकि श्लोका सीम्स वेरी जेन्युइन एंड रियल पर्सन, एंड वो कैमरा के सामने इस तरह ओवरली स्वीट या पोटेंशियल्स नहीं बनती है। एंड मे बी नीता अंबानी को लगता है कि राधिका मर्चेंट फ्यूचर में नीता अंबानी का प्लेस ले सकती है, इसीलिए हो सकता है नीता अंबानी राधिका मर्चेंट को ज्यादा अप्रिशिएट करती हो। I mean, इतने रिच लोगों की लाइफ में भी टिपिकल सास बहू ड्रामा की कोई कमी नहीं है। अब आपको लगेगा कि ये लोग दुनिया के टॉप रिच लोगों में से एक है तो इन्हें नॉर्मल लोगों से वैलिडेशन की क्या ही जरूरत है, बट ऐसा नहीं है। सीम्स लाइक कि नीता अंबानी इज कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर वैलिडेशन, चाहे वो अनंत अंबानी की शादी में हर एक इवेंट पे लाइमलाइट ग्रैब करने की कोशिश करना हो, या फिर IPL के हर एक मैच पे प्रेजेंट रहकर लाइमलाइट लेने की कोशिश करना हो।
दूसरे भी आईपीएल टीम्स के ओनर हैं जो फ्रीक्वेंटली हर एक मैच पे अवेलेबल नहीं रहते हैं, जैसे कि शाहरुख खान या प्रीति जिंटा, जितना कि नीता अंबानी अवेलेबल रहती है। इवन फिल्मी सेलिब्रिटीज के साथ पिक्चर्स क्लिक करवाने के लिए भी अपने हस्बैंड तक को नीता अंबानी इग्नोर कर देती है। बट राधिका एंड अनंत अंबानी सीम्स क्वाइट जेन्युइन पर्सन। एटलीस्ट वो नीता अंबानी की तरह इतने ज्यादा प्रेटेंशियस नजर नहीं आते। बट आकाश अंबानी मीडिया इंटरेक्शन में तो काफी स्वीट नजर आते हैं, क्योंकि अपनी वाइफ श्लोका को पब्लिकली काफी सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। बट अभी ऐसे रूमर्स है कि आकाश अंबानी भी एक क्रीप की तरह बिहेव करते हैं। एंड अनंत अंबानी के शादी की शॉपिंग के दौरान शनेल के एक स्टोर में गर्ल्स चेंजिंग एरिया में आकाश अंबानी बार बार अपनी सिस्टर के आउटफिट ट्रायल्स को देखने जा रहे थे। एंड वहां मौजूद बाकी सब गर्ल्स को इस वजह से काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। एक्चुअली शनेल के एम्प्लॉयज तो आकाश को गर्ल्स चेंजिंग एरिया से बैन करना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि अंबानी उनके सबसे बड़े क्लाइंट में से एक है। तो शनेल का स्टाफ सिर्फ इसलिए इन्हें टॉलरेट करता है। एंड इवन अंबानी शनेल के स्टाफ के साथ भी बहुत रूडली बिहेव कर रहे थे। एंड इवन अंबानी की यूरोप में एक बैड रेपुटेशन है। टॉकिंग अबाउट आकाश अंबानी क्रीपी बिहेवियर, अनंत अंबानी एंड राधिका मर्चेंट की हल्दी सेरेमनी से भी एक वीडियो देखने को मिला जहां आकाश राधिका की वेस्ट पर हल्दी लगा रहे थे। एंड अभी ऐसा भी नहीं है कि हल्दी सेरेमनी में फेस्टिविटीज एंजॉय करते हुए गलती से आकाश का हाथ राधिका के वेस्ट पर गया हो। इनफैक्ट आकाश कुछ देर तक इसी तरह हल्दी लगा रहे हैं। एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि राधिका भी थोड़ा फ्रीज हो गई थी। तो दिस बिहेवियर ऑफ आकाश अंबानी इज लिटिल वियर्ड। इनफैक्ट एक टाइम पे आकाश अंबानी की प्यार उन्हें बॉलीवुड के हैंडसम हीरो तक डिक्लेयर कर रही थी। अब अंबानी फैमिली के पास बहुत पैसा है एंड इसके साथ साथ रिसोर्सेस एंड पावर भी है, इसलिए अंबानी फैमिली के बारे में हार्डली कोई नेगेटिव आर्टिकल या न्यूज पढ़ने को मिलेगा। एंड जो आर्टिकल पहले एग्जिस्ट भी करते रहे होंगे ना, उन्हें भी बहुत क्लेवरली रिमूव करवा दिया जाता है। इवन ईशा अंबानी के बारे में भी ऐसे रूमर्स है कि ईशा अंबानी का ऑनलाइन ब्यूटी ब्रांड टीरा उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड अचिंत नायर से कम्पीट करने के लिए क्रिएट किया। एक्चुअली अचिंत नायर नायका की फाउंडर फाल्गुनी नायर के बेटे हैं। एंड ऐसा कहा जाता है कि अचिंत एंड ईशा अंबानी एक टाइम पर एक दूसरे को डेट कर रहे थे और आजकल अचिंत नायर नायका का ही कामकाज संभालते हैं। इनफैक्ट ईशा अंबानी की लाबॉल इवेंट के दौरान भी अचिंत नायर के साथ एक पिक्चर है। एंड ये वही इवेंट है जिसमें अनन्या पांडे एंड शनाया कपूर ने भी अपने डेब्यू से पहले अटेंड किया था। एंड ईशा अंबानी ने 2000 में जब वो 20 ईयर ओल्ड थी तब इस इवेंट को अटेंड किया था। एंड ऐसे रूमर्स है कि उस वक्त अचिंत एंड ईशा अंबानी एक दूसरे को डेट कर रहे थे, इसलिए वो दोनों साथ थे। एंड उसी टाइमलाइन के आसपास ही नायका की फाउंडेशन भी रखी गई थी। एंड अभी ऐसा कहा जाता है कि ईशा अंबानी अपने एक्स से कॉम्पीट कर रही है एंड वो टीरा को नायका से भी बड़ा ब्रांड बनाना चाहती है। बट नायका ऑलरेडी अभी एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, बट स्टिल टीरा उससे कहीं ना कहीं कंपटीशन दे रहा है, क्योंकि ईशा अंबानी के पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। एंड ईशा अंबानी ने भी अपने ब्रांड टीरा के लिए बॉलीवुड की टॉप सेलिब्रिटीज के साथ कोलैबोरेशन किया है। एंड सुहाना खान, करीना कपूर, कियारा आडवाणी जैसी कई एक्ट्रेसेस अभी टीरा का फेस है। एंड टीरा के लॉन्च इवेंट पे भी कई बॉलीवुड स्टार्स आपको देखने को मिले होंगे। बट कटरीना कैफ को आपने टीरा के इवेंट्स पे नहीं देखा होगा, एज कटरीना कैफ का के ब्यूटी नायका पे अवेलेबल है, इसीलिए कटरीना कैफ टीरा के इवेंट्स में आपको नहीं दिखाई देंगी। इसी तरह कृति सनन भी अपने ब्रांड्स नायका पर सेल करती है, इसलिए वो भी टीरा के इवेंट्स पे नहीं मौजूद थी। एंड ईशा अंबानी अभी इसने बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज को अपने साथ जोड़ना चाहती है ताकि वो नायका को कंपटीशन दे सके। इवन कहा जाता है कि अंबानीज ने नायका को भी खरीदने की कोशिश की थी, बट नायका की फाउंडर फाल्गुनी नायर ने अंबानीज का ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया। एंड इवन कई कस्टमर्स का भी ये कहना है कि टीरा की कस्टमर सर्विस बहुत ज्यादा बुरी है। बट स्टिल ईशा अंबानी कई सेलिब्रिटीज को अपने ब्रांड्स का फेस बनाकर एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ टाई अप करके नायका से कम्पीट करना चाहती है, क्योंकि जो ब्रांड्स टीरा के अंडर अपने प्रोडक्ट सेल करेंगे वो नायका पर अवेलेबल नहीं होंगे। एनीवेज रिसेंटली अभी ईशा अंबानी भी कई मीडिया अपीयरेंसेस देने लगी है अपनी मदर की तरह। एंड ऐसा लगता है अभी नीता अंबानी की तरह ईशा भी अपने आप को पॉपुलर एंड फेमस दिखाने के लिए पीआर करती है, क्योंकि मेट गाला इवेंट के दौरान होटल से बाहर निकलते हुए ईशा अंबानी के फैंस ईशा ईशा शाउट कर रहे थे। मेट गाला जहाँ शाहरुख खान तक को लोग पहचान नहीं पाए, वहाँ ईशा अंबानी की फैंस ने उन्हें कैसे पहचान लिया। इट वाज क्वाइट ऑब्वियस कि इन लोगों को पैसा दिया गया ईशा ईशा चिल्लाने के लिए। व्हाई अंबानीज आर सो डेस्परेट टू गेन मीडिया अटेंशन। बट व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दिस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।